हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बात कर ली है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मैं बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया, बिना कंसेप्ट लिख के क्लियर कर दिया है। तो वो कंसेप्ट की जगह हमेशा ऐसे की ऐसे रहेगी। बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंसेप्ट पे चर्चा कर चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे चर्चा कर चुके हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब बाबू एक नया कंसेप्ट है काम का, अगले 20-22 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। कंसेप्ट ढंग से सुनना, एक एक वर्ड ढंग से सुनना, अगले 20-22 क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी। ठीक है, चल मुझे कंसेप्ट नंबर बता दो क्या है। 22। कंसेप्ट नंबर 22 ऐसा लग रहा है 22 है। चलो, कंसेप्ट नंबर 22 नाम लिख लो मेरे साथ साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। लो जी, बस नाम लिखो फटाफट से, या नाम मत भी लिखो, थोड़ी देर बाद लिख लेना। आप सब सामने देखो, अब जल्दी निकलना, मुझे मैंने पहले बता दिया। सब सामने देखो, मुझे कंसेप्ट पूरा करना है, ये 2 दिन में नहीं हो सकता कंसेप्ट, एक ही दिन होगा जिस दिन। सुनो बाबू, याद है हमने कभी गुडविल की चर्चा करी है आपसे? पूरा पिछला चैप्टर कर लिया आपने, ठीक है ना। गुडविल पे ही तो बात करी हमने पिछले पूरे चैप्टर में। बेटा गुडविल आपने वहां पढ़ा था, 2 तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो आपने इंटरनली जनरेट करी है, खुद से रेपुटेशन बिल्ड करी है। क्या बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होती है? बेटा कभी भी नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट परचेज गुडविल? क्या परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं? जी बिल्कुल, इसको दिखा सकते हैं, और हमने आज तक इसको रिकॉर्ड किया ऑन द एसेट साइड। ऐसे ही किया अभी तक, ऐसे ही किया, इतना तो सुना है ना मुझसे। चलो ठीक है, यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। बात करने जा रहा हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल पे। कुछ लोग इसको प्यार से गुडविल बोलते हैं, अकाउंट्स इसको टेक्निकल भाषा में प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। आप गुडविल बोलना चाहो गुडविल भी बोल सकते हो। मान लो बेटा दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने धंधा स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इन इक्वल रेशो। ठीक है, आज धंधा शुरुआत करते टाइम इन्होंने गुडविल परचेज करी है जिसकी कीमत है मान लो 50,000 रुपए। ठीक है, तो वो धंधा चलता रहा, कई साल बीत गए। आज बेटा समझ लो 1 अप्रैल 2024 है। ठीक है, 7-8 साल धंधा कर चुके हैं ये धंधे में। तो एक पर्सन मिस्टर सी कहता है मुझे अपना पार्टनर बना लो, मैं पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड। ठीक है, देख लेते हैं, बना लेते हैं पार्टनर। बाबू सी को इन्होंने 1/5 शेयर दे दिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से, यानी कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 आएगी। आप निकाल कर देखें ना, आएगी 2:1। ठीक है जी, अब सबको निकालनी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। बाबू इस बात को समझो, इन्होंने पिछले साल 2023-24 में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अगर मैं यही मान लूं कि अगले साल सी के आने के बाद भी 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो सी को कितना मिला? 1/5, मतलब 1 लाख रुपए। बहु आपको नहीं लगता पूरी जिंदगी के लिए 20% छोड़ दिया ए और बी ने, 1/5 छोड़ दिया? कहीं ना कहीं ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया, और वो सेक्रीफाइस इक्वल रेशो में भी होगा। इन सच अ केस ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। याद रखिए बात, कल की बात। ऐसे केसेस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो होती है, वही तो होती है। ठीक है, बाबू पूरी जिंदगी के लिए 20% छोड़ देना, दोनों का 10-10% छोड़ देना, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा छोड़ दिया आप? बाबू लेकिन एक रूल है, अगर आपने कुछ ना कुछ इसके लिए छोड़ा है तो सी आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जरूर देगा फॉर द सेक्रीफाइस यू मेड इन हिज फेवर। आपको नहीं लगता सी को भी कुछ देना चाहिए? फिर पूरी जिंदगी के लिए 20% प्रॉफिट में मिलता रहेगा फ्री में। आओ पार्टनर, किसी का भी पार्टनर बनो, 20% पूरी जिंदगी में फ्री में लेके चल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सी ने भी तो कहीं ना कहीं ए और बी को कुछ ना कुछ दिया होगा, तभी तो 20% प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बाबू कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन दी होगी, उस कंपनसेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज सीख रहे हैं, और उसके ऊपर बेस जर्नल एंट्री। लो
आराम से सुनो बाबू। ए और बी ने कहा देख हमें कुछ कंपनसेशन चाहिए तुझसे, जितना हमने सेक्रीफाइस किया उस हिसाब से। तेरे को तैयार हो, बताओ कंपनसेशन किसकी, कौन सी अमाउंट डिसाइड करें कंपनसेशन। तो डिसाइड हुआ कंपनसेशन गुडविल के हिसाब से दी जाएगी, और हमेशा कंपनसेशन गुडविल के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा आज क्या करेंगे, अपनी फर्म की ना गुडविल वैल्यू कराएंगे, और जो भी गुडविल निकलेगी उसके हिसाब से तू कंपनसेशन देगा। सीने का एग्री, निकलवा लो वैल्यू। अब आपको गुडविल वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सब आपने मुझसे पिछले चैप्टर में पढ़े। आधे लोग तो ये कह देते हैं ना गुडविल की वैल्यूएशन सीख लो बस, आगे तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लो मैं दिखा रहा हूँ कितना लेना देना। ठीक है जी, गुडविल निकालनी सीखी है ना, वैल्यू निकाली है ना हमने। पता नहीं भैया, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, आधों को तो पता ही नहीं निकाली है। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, किसी मेथड से निकाल लो, जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ। आपने आज गुडविल की वैल्यू करा दी, और बेटा गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हुई, लेट्स सपोज कुछ भी समझ लो 10 लाख रुपए। कितनी है गुडविल की वैल्यू? 10 लाख रुपए। ठीक है बाबू, अब आप सीखो कहोगे लाख कंपनसेशन लाख। मुझे एक बात ईमानदारी से बताना, सीख कितने रुपए लगेगा? 10 लाख नहीं लेगा। ये गुडविल की वैल्यू है पूरी फर्म की, पूरी फर्म की। आप उससे 10 लाख रुपए लेके कोई पूरी फर्म दे रहे हो क्या? नहीं, क्या दे रहे हो? उसको सिर्फ 1/5 हिस्सा दे रहे हो फर्म में, तो गुडविल भी कितनी लोगे? 1/5 लोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है बाबू, 10 लाख रुपए का 1/5, यानी कि बेटा आप सी से कहोगे लाख 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। ठीक है जी, कभी भी पूरी गुडविल ना मांग लेना, कोई 100% हिस्सा नहीं दे रहा, जितना हिस्सा दे रहा उतनी गुडविल मांगे। फॉर्म में 1/5 हिस्सा ही तो दे रहे हैं, तो गुडविल में 1/5 हिस्सा ले। समझ में आ रही बात? पक्का से बाबू, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देनी और जरूरी है, ये 2 लाख रुपए किसको मिलेंगे? बेटा जिसने जितना सेक्रीफाइस करा उसको उतना मिलेगा। यहाँ ए और बी ने इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस करा, 1:1, तो बेटा इस दो में से एक मिलेगा ए को, एक मिलेगा बी को। तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? बाबू, ये जो गुडविल की मैंने वैल्यूएशन कराई ना, इससे हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल। और ये जो गुडविल है 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट में भी नजर आ रही होगी आपको। ये तो 1 अप्रैल 24 को हुआ ना शुरुआत, जब सीने का मैं पार्टनर बन जाऊं। जो पिछली बैलेंस शीट है 31 मार्च 24 की, एसेट साइड में लिखी होगी गुडविल 50,000 रुपए। बेटा इस गुडविल को, दोनों गुडविल में फर्क है, ये बात समझ में आ रही है? ये खरीदी हुई गुडविल है, ये तो मैंने आज वैल्यू कराई, ये तो खरीदी हुई गुडविल जो चली आ रही है अकाउंट्स में। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट में, 19 में भी, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। ठीक है बाबू, वैसे तो एक बात और चलो सोचवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। जब मैंने गुडविल की वैल्यू कराई आज की 10 लाख रुपए, मुझे ईमानदारी से बताना, सोचो समझ के, इसमें 50,000 वाली पुरानी गुडविल है कि नहीं है सारी? जब मैंने कहा 1 अप्रैल 24 को गुडविल की वैल्यू कितनी, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा, मैंने कहा गुडविल निकालते हैं, उसने गुडविल की वैल्यू निकाल दी 10 लाख रुपए। इसमें पिछली सारी गुडविल है कि नहीं है? चाहे वो परचेज थी, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड थी, सारी गुडविल है ना। 50,000 वाली भी गुडविल है, तो 8 साल पहले खरीदी थी आपने, है कि नहीं है ना? चलो क्या, आराम से सामने देखो बाबू, इस गुडविल को पता क्या बोलते हैं? बुक गुडविल। कुछ लोग बोलते हैं इसको बुक गुडविल, कुछ लोग बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। कुछ ही बोल दो, एक ही बात। बुक गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या एग्जिस्टिंग गुडविल, और इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनसेशन वैल्यूड गुडविल के हिसाब से आती है, बुक गुडविल में इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? जिस दिन बंदा कह देगा मैं आज आने को तैयार हूं, उस दिन गुडविल की आप वैल्यू कराओगे, उसके हिसाब से कंपनसेशन मांगोगे। पुरानी क्या गुडविल चल रही है बुक्स में, मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ आ रही बात? पक्का से? जितनी मैंने कहानी बताई आपने ढंग से सुनी? पक्का से? आओ जर्नल एंट्री सीखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। ठीक है जी, अगर जर्नल एंट्री आप झेल गए
बस समझ लेना, चैप्टर चल रहे हैं। अब बाबू, अब मैं करने जा रहा हूँ एक नए कंसेप्ट की चर्चा, मेरे साथ साथ कंसेप्ट का नाम, अच्छा पिछला भी कुछ नोट नहीं किया अभी, आज मत लिखो अभी। जर्नल एंट्रीज related to goodwill, related to premium for goodwill, या goodwill लिखते हैं, चलो। बेटा, एक नए पार्टनर के फॉर्म में आने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज आपने देख लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है। फिर आपने ये भी देख लिया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है उसमें कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है, सेग्रीगेटिंग रेशो से। आपने ये भी सीख लिया, कोई सेक्रीफाइस करता है तो उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, तो कंपनसेशन की चर्चा मैं शुरू कर रहा हूँ। दिखा रहा है, मैं सब सीक्वेंस से इकट्ठा करता चला जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सब इकट्ठा करता चला जा रहा हूँ। बाद में हमें ऐसे क्वेश्चन करने जिसमें सारे कंसेप्ट इकट्ठे आएंगे, रेशो भी निकालनी है, कंपनसेशन भी निकालनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्यों ड्रॉप। ठीक है जी, आओ सामने देखो। अब वो जर्नल एंट्री की चर्चा करने जा रहे हैं गुडविल से रिलेटेड। सबसे पहली जर्नल एंट्री, राइटिंग ऑफ द एक्सिस्टिंग और बुक गुडविल। बेटा, सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बुक गुडविल को खत्म कर दो। बाबू, खत्म करने के ना लॉजिक बहुत सारे। क्यों भाई, बड़ी सीधी सी बात है, 8 साल पहले आपने कोई गुडविल खरीदी थी, क्या सच में आज उसकी अकाउंट में रेलेवेंस है? आज आपकी अपनी गुडविल इतनी हो चुकी है, इतने लोग आपको पहचानते हैं, आपका खुद का नाम इतना बन चुका है, क्या करोगे उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते? पहला लॉजिक तो यह खत्म करने का। दूसरी बात, बाबू एक नया पार्टनर आ रहा है, मैं आपको ना ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं। बाबू, जब 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बनेगी ना पार्टनर के आने के बाद, ये बात बहुत आराम से सुनना सर, जब 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट बनेगी ना पार्टनर के आने के बाद, यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, नया पार्टनर आ चुका होगा। इधर जितनी भी एसेट्स लिखी जाएंगी, एक एसेट्स अगर आपने लिख दी गुडविल 50,000 रुपए, मान लो यही गुडविल लिख दी आपने जो खरीदी हुई थी, सर अगर कल को सी दोबारा रिटायर होने लगे ना, तो सी ये कह सकता है कि ये गुडविल पे भी तो मेरा हिस्सा, मुझे इसके भी पैसे दो, जबकि ये एक्चुअली में खरीदी किसने थी? ए और बी ने खरीदी। बाबू, एक बार अगर नाम जुड़ गया बैलेंस शीट में सी का, ध्यान रखना जितनी भी एसेट्स यहाँ लिखी हैं, जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटी लिखी हैं, सब सी की भी एसेट्स हैं और सब सी की भी लायबिलिटी हैं। तो बाबू, हम नहीं चाहते सी के आने के बाद कोई कलेश शुरू हो जाए फॉर्म में, तो जो चीजें तुम्हारी थी ना खाली और भी साइड करनी शुरू कर। मैंने आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट लॉजिक दे दिया इस चीज का, समझ में आ रही है बात? पक्का से ऑल क्लियर? बढ़ाएं बात को आगे, चलो बाबू। तो हमने पैसा मांग, सॉरी अभी तो हमने खैर गुडविल राइट ऑफ करनी है। चाहिए गुडविल कहाँ दिखाई होगी हमने? ऑन एसेट साइड 31 मार्च 24 तक कहाँ दिखाई होगी? एसेट साइड। एसेट्स हमेशा क्या होती हैं? डेबिट। कोई भी एसेट्स है बाबू दुनिया में हमेशा क्या होती है? डेबिट। अगर मुझे इसे बुक से खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, कैसे खत्म कर सकता हूं? क्रेडिट करके। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्रेडिट कर दो, बुक से खत्म कर दो। बाबू किस में क्रेडिट करूं? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ए और बी ने खरीदी थी, ए और बी को डेबिट कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। पर बाबू मैं ए और बी यहाँ लिखना नहीं चाहता, ये तो रटना हो जाएगा ना। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ ना किस केस में क्या एंट्री होती है। तो मैंने यहाँ लिखा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाबू जिन पार्टनर्स ने खरीदी थी, पुराने पार्टनर्स ने खरीदी थी ना, पुराने पार्टनर को ही डेबिट कर देना और गुडविल को बुक से खत्म कर देना और बांट देना ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में तो खरीदी थी, जब उनका शेयर 1:1 था तभी तो खरीदी थी उन्होंने गुडविल, उसी रेशो में खत्म कर। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को? बात समझ में आ रही है? लॉजिकल बात है। अकाउंट्स में कोई बात ऐसी नहीं होगी जो इलॉजिकल कर दोगे आप, बिल्कुल लॉजिकल बात है। बढ़ाए बात को आगे, पक्की बात? चलो जी बढ़ते हैं बाबू। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल।
बाबू नया पार्टनर अब कैपिटल लेकर आया, इसकी जर्नल एंट्री क्या है? बाबू ये हमारी जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री है। प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल आया, एंट्री क्या पड़ी है? कैश फ्लो कैपिटल। इतना तो बता दोगे? इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। तो पार्टनर कैपिटल लेकर आया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी। कैश टू कैपिटल, बस बाबू। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टनर होते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए कैपिटल कौन लाया, तो जो लाया होता है उसके नाम से कैपिटल को लिख देते हैं। यानी कि कैश टू सीज कैपिटल, अगर सी में यहाँ पार्टनर है। ठीक है जी बाबू, एक बात और ध्यान रख लेना, मैं ज्यादातर कैश वर्ड का यूज करूंगा नहीं बेटा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के धंधे को कैश से चलते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप या कंपनी सारी के सारी जर्नल एंट्री बैंक से करो तो ज्यादा अच्छा है। कर सकते हो, मना कुछ नहीं है, पर ध्यान रखना मैं कभी नहीं करूंगा, तो मेरे हिसाब से चल लेना, ठीक है ना। और ज्यादातर टीचर नहीं करते। तो अब कैश या बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल, मैं सी वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, वो तो रटवाना हो जाएगा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज और बाबू, आपने सब में नरेशन जरूर लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। दो बातें क्लियर, दोनों जर्नल एंट्री क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बढ़ाऊंगा बात को आगे। चलो बाबू, थर्ड जर्नल एंट्री, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill। लो जी, सब सामने देखा बाबू, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया। क्यों लेकर आया आप सब समझ रहे हैं। पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, 20% शेयर 1/5 छोड़ दिया उसके लिए। तो अब नए पार्टनर ने कहा देख मैं कैपिटल तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और लॉजिक अलग अलग होता है कैपिटल और गुडविल लाने का। पता है आपको नया पार्टनर लाया? आप पूछते नहीं, चलो मैं पूछता हूँ। मैंने एंट्री करी, एंट्री सबने से की, क्यों लाया नया पार्टनर कैपिटल? कोई समझदार व्यक्ति आंसर करे हाथ ऊपर करके। जी मैं बताना चाहता हूँ नया पार्टनर कैपिटल क्यों लाया। कंपनसेशन कैपिटल की फॉर्म में नहीं होती, कंपनसेशन गुडविल होती है। सब कुछ बता दो तुझे, आखिरी में तो यही जरूर पूछती है राम कौन है। हाँ जी, तो अगर वो फायदा कराएगा तो ये तो डबल एडवांटेज है। वो कह रहा मैं पैसे भी ला रहा हूँ, फायदा भी कराऊंगा, फिर तो पैसा लाना ही नहीं चाहिए उसको, फायदा तो करा ही रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत होशियार बात। गधे नहीं थे ना, तुम्हारी तरफ से कभी कोई क्वेश्चन आएगा मुझे लगता ही है। इधर देखना, मैंने ये क्या बात हुई, 10 रुपए ले आता है, कुछ लाने वाली बात है, 1 रुपया ले लो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको यही बात बताई, आप ये सारी लाइबिलिटी पर उसका हिस्सा होगा। बाबू हम उससे कैपिटल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उसको सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स में हिस्सा दे रहे हैं। 31/5/24 की हमने बैलेंस शीट उठाकर देखी, एसेट्स लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ भी समझ लो 60 लाख रुपए, ठीक है जी। लाइबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ भी समझ लो बेटा, लेट्स सपोज 10 लाख रुपए। टोटल नेट में एसेट्स कितनी है धंधे में? 50 लाख रुपए। हमने कहा सी ऐसे ही तेरा नाम चढ़ा दे, कल को तू कह देगा कोर्ट में जाके एसेट्स तो मेरी थी, अगली बैलेंस शीट में तेरा नाम छोड़ देगा तो तू कहता मेरी थी। तो एक काम कर, 50 लाख की एसेट्स के ऊपर कंट्रोल चाहता है ना, 1/5 दे दे, 1/50 कंट्रोल देंगे, 10 लाख रुपए कैपिटल हम उससे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम अपनी एसेट्स में उसको कंट्रोल देने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कैपिटल क्यों ली जाती है? कल को अगर वो कोर्ट में जाके चीख दिया कि ये सारी एसेट्स में मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं लेकर आया हूँ सारी एसेट्स, कोर्ट क्या कहेगी नेट एसेट्स कितनी है? 50 लाख। हाँ जी 50 लाख, तेरा कितना कंट्रोल है? 1/5, 10 लाख रुपए ले जा, वही तो लाया वो, ले लेगा तो क्या, हाँ आपकी जेब से तो कुछ नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। ओके, कैपिटल लाने का बात समझ में आई, ठीक है, लॉजिक समझ में आया, लॉजिकल बात है। एक बार ना एक काम कर लेना, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो पूछ लेना कैपिटल क्यों लगता है। अगर एक वियर्ड आंसर ना मिले तो कह देना, हंस दोगे ऐसा आंसर मिलेगा, देख लेना, पूछ के देख लेना। आओ अब सामने देखो,
न्यू पार्टनर गुडविल लाया, लॉजिक पता क्यों लाया, कैपिटल लाने का लॉजिक मैंने लिखा, गुडविल लाने का लॉजिक भैया पुराने पार्टनर को कंपनसेशन देनी है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 10% छोड़ा मेरे एग्जांपल में, एंट्री क्या होगी आओ बाबू, कसम खा लेना गुडविल लाने की एक एंट्री नहीं होती, गुडविल लाने की कभी भी एक एंट्री नहीं होती, कितनी होती है, 2। मैं बताता हूं क्यों और कैसे। बाबू चाहे कैश अकाउंट डेबिट कर देना, चाहे बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, पहली एंट्री लिखना टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो अभी मैं लिख दूंगा, मेरी तरफ देखो सब सामने। सर नया पार्टनर आया, 2 लाख रुपए लेकर आया गुडविल के, 10 लाख रुपए लाया कैपिटल, जब कैपिटल के लिए मैंने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जब गुडविल मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा पड़ा पार्टनरशिप फॉर्म में, फटाफट बताओ पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैसा जब भी आता है कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है, याद आई मेरी लेवल की भाषा, पैसा जल्दी आएगा या तो कैश डेबिट होगा या तो बैंक डेबिट होगा, तो बैंक डेबिट कर दिया मैंने, लेकिन मैंने लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्या लॉजिक मैं बताऊं, देखो सच बताना ईमानदारी से, ये जो पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपए ला के दिए सी ने, क्या ये पार्टनरशिप फर्म के, पढ़ होता हूँ मैं पूरा एग्जांपल ए और बी के जिसने सेक्रीफाइस किया, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप फर्म ने कोई सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया ए और बी, तो अब ऐसा आया पार्टनरशिप फर्म के पास कैश या बैंक डेबिट होना था, कर दिया, पार्टनरशिप फर्म ने एक लायबिलिटी बना दी कि मेरा पैसा नहीं मुझे किसी को देना है, उस लायबिलिटी का नाम क्या, ठीक है। अगली एंट्री हाथों हाथ करी पार्टनरशिप फर्म ने, प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्ट, कि मैं अपनी लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, जितनी क्रेडिट कर उतनी डेबिट करनी, खत्म होगी लायबिलिटी, किसको दे रहा हूं ये पैसा बाबू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसने सैक्रिफाइस किया उसका, समझ में आ रही बात, मैं ए और बी लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मैं तो फॉर्मेट बता रहा हूँ ना जर्नल एंट्री का, मैं कौन सा रटवा रहा हूँ, मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से मोड कर रहा हूँ बस उसी को, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और बाबू ये पैसे हमेशा किस रेशो में मिलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही मिलेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको, पक्का से, अभी बताऊं ना, रीडिंग नहीं की होगी आपने, तोते और रट्टू तोते, जब एंटर रख लोगे मैं पूछ लूँ ना मीनिंग, तो प्राण सूख जाएंगे यादों पे, मैं पूछना नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं समझाना चाहता हूँ, दोबारा सुनना, मैं इन दोनों जर्नल एंट्री का ना, अगर मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँ बहुत अच्छे से बड़े ठीक, तो मैं मतलब समझाता हूँ, सेग्रीगेटिंग पार्टनर मत सोचो, लिखा हुआ है टू ए एंड बी, ठीक है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, ऐसे ही कहां सेग्रीफाइस, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आए 2 लाख, उसने कहा कि मेरे तो हैं, लाइबिलिटी बना देता हूँ फटाफट से, बैंक डेबिट तो प्रीमियम अफोर्डेबल, ठीक है, सुनो, लाइबिलिटी खत्म कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, क्या आए तो पैसे पार्टनरशिप फर्म के पास हैं, वो नगद नहीं दे रहा पार्टनर को, नगद नहीं दे रहा, क्या क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये समझो, उनकी कैपिटल को बढ़ा रहा है, देखो ये बात मैं 11th में बोलता था, दोबारा बोल रहा हूँ, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में कभी भी नगद लेन देन होता ही नहीं, पता क्या होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कुछ भी देना है, वो क्या करता है, उसकी कैपिटल को बढ़ाता रहता है, मतलब इनडायरेक्टली अपनी लायबिलिटी को बढ़ाता रहता है, और अगर उससे कुछ भी लेना है तो वो उसकी कैपिटल को करता रहता है, कम करता रहता है, इनडायरेक्टली अपनी लायबिलिटी को कम करता रहता है। सुनो बेटा, दोबारा नाम से बात, मैंने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म के पास आए 2 लाख रुपए, लाइबिलिटी बना ली, लाइबिलिटी खत्म कर ली, और ए और बी की कैपिटल बढ़ा दी, मैंने कहा ए और बी मैंने तुम्हारे कितने कितने पैसे देने थे, मैंने कहा जी 20-20 लाख रुपए की एसेट लगी हुई हमारी धंधे में, 20-20 लाख दिए आपने, 20 लाख उसके, 20 लाख उसके, 10 लाख सी के लगवा दिए हमने, है ना, ऐसे ही करना है, तो आपने हमारे 20-20 लाख रुपए हैं, फर्म ने पता क्या कहा, एक काम करो 21-21 लिख लो, 1-1 लाख से तुम्हारी कैपिटल और नगद नहीं दे रहा, पैसे मेरे पास आ चुके हैं और तुम्हें नगद नहीं दे रहा, अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हारे कितने कितने पैसे देने हैं, तुम्हारी कैपिटल अब बिजनेस सैलरी 21-21 हो गई, रीडिंग आई, रीड करना है, हम उसको कैसे रीड करते हैं,
पक्का से बात समझ में? 4 जगह एंट्री बता दी मैंने। सबसे पहले बुक गुडविल को राइट ऑफ करना। भाई बुक गुडविल ऐसे लिखी होती है, कैसे राइट ऑफ करते हैं? क्रेडिट करो, राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। नया पार्टनर कैपिटल लाया, मैं टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लाया, मैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल की एक एंट्री नहीं होती, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक, चलो नेक्स्ट एंट्री, बस एक हो गया मेरा काम। ओल्ड पार्टनर withdrew their share of goodwill in cash। लो पुत्र सामने देखना बाबू, यहां तक कहानी पहुंच चुकी है। सी लाया कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेशन लाया 1 लाख रुपए। ठीक है, पार्टनरशिप फार्म को दे दी और बी को 1 लाख रुपए दे दो। एंट्री क्या करी? बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बाबू रीडिंग समझना है, पैसा पार्टनरशिप फार्म के पास ही बढ़ा है, इन दोनों ने सब कैपिटल बढ़ाई दी है। हमारा बंदे ने 1 लाख एक्स्ट्रा लगे, नगद कुछ नहीं दिया। ठीक है बाबू, 2-4 दिन के बाद पुराने पार्टनर जल्द करने लगे, हमारा पैसा बाबू। अगर ये आप इनको इनका शेयर ऑफ गुडविल वापस कर रहे हो, देखो मैंने क्या लिखा, ओल्ड पार्टनर विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, जो इनके हिस्से का पैसा आया वो कह रहे हमें तो वापसी चाहिए, दे दो। तो पार्टनरशिप फॉर्म पैसे देगी जब भी पैसा आता है, कैश डेबिट या बैंक डेबिट। जब भी पैसा जाएगा कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, कोई तो एक चीज क्रेडिट होगी। जब तक ये क्रेडिट नहीं होगी पैसा लेंगे पार्टनरशिप फॉर्म से। चला गया पैसा? बाबू क्या करो, इन्हीं की कैपिटल डेबिट कर दो ए और बी की। क्यों? पहले हमने कैपिटल बढ़ा दी थी कि तुम्हारे धंधे में 21 हो गए, उन्होंने पैसा भी ले लिया तो कैपिटल भी बढ़े रहने दो, कैपिटल भी तो गिरा दूं भैया। वापसी 1-1 लाख कम कर दिया, 20-20 ही लगा हुआ धंधे में, क्योंकि तुम निकाल के लेके पैसा। ठीक है जी, तो किसको डेबिट कर दो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? मैं आपको बताऊं पेपर कैसी उच्च गति करता है और बच्चे कैसे फंस के आते हैं। क्वेश्चन आता है कि नया पार्टनर को कंपनी 2 लाख रुपए लेके आया। ठीक है, तो बराबर से 2 एंट्रियां तो पे करना। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है ओल्ड पार्टनर ने क्या करा, 50% गुडविल कैश में निकाल ली। और बच्चे कहते हैं क्वेश्चन मुश्किल है। मैं कहता हूँ सर पकड़ो भाई, 2 लाख का 50% नहीं निकाल पाए, 1 लाख रुपए निकाले, बहुत बढ़िया, 5 से 1 लाख गए, दोनों ने कितने निकाले? 50-50 निकाले, खत्म। कहीं क्वेश्चन कहते हैं 75% निकालिए, अबे 1.5 लाख निकाले। कोई क्वेश्चन कहता है 80% निकालिए, अबे 30% मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन परसेंटेज मुश्किल करने लगी, क्वेश्चन करने लगी भाई। मुझे क्या फर्क पड़ता है, 50 निकाल, 25% निकाल, 75% निकाल, जितने मर्जी निकाल, बना के दिखा क्वेश्चन। मुश्किल बात ये है। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक? पक्का से इससे फर्क पड़ेगा कि 50% निकाले? अरे जितने कहेगा उतने निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, एंट्री तो सही रहेगी। ठीक है जी, लास्ट बात आज की, न्यू पार्टनर पे his share of goodwill privately। बाबू ये जर्नल एंट्री का रिवाइज कर गया ना, वैसे मैं क्वेश्चन लगाता जो मैं समझ है, आप जर्नल एंट्री सारी रिवाइज कर जाओगे। ठीक है ना जी, रट के नहीं आना, समझ के आना मेरे पास, क्योंकि मैं निकाल देता हूँ रटा हुआ कौन सा समझा हुआ कौन सा। ठीक है, मैं आऊंगा कल, रिवाइज एक बार और कर दूंगा, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। आखिरी बात, बाबू कहता है नए पार्टनर ने प्राइवेटली गुडविल पे करी। प्राइवेटली पे करी मतलब, अब इसका मतलब क्या है, नए पार्टनर ने ए और बी से डायरेक्टली पूछ लिया कंपनसेशन, और कहता है कंपनसेशन प्राइवेटली दे दी और पार्टनरशिप फर्म को पता ही नहीं लगा। वैसे तो ये बात बड़ी बेवकूफी की है, रियल में सोचो तो क्यों नहीं पता लगेगा। ठीक है, दूसरी बात सोचो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन यही था, बहुत बढ़िया, सीधा ए और बी को प्राइवेटली पे करा, भाई पार्टनरशिप फर्म को पता ही नहीं लगा ना।
मेरी जिंदगी में, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड। किसके अकाउंट्स बना रहा? पार्टनरशिप फंड। मुझे पता ही नहीं लगा क्या मेरे पास कैश है, नहीं तो करेक्टली है। क्या मुझे पता लगा क्या अमाउंट है? मुझे कुछ पता ही लगा। तो बाबू अगर कभी ये लिखा जाए तो इससे बढ़िया कोई सिचुएशन आपके लिए हो ही नहीं सकती, नो जर्नल एंट्री। ठीक है ना? मानिए लेकिन सिर्फ यही क्वेश्चन आना चाहिए 12th क्लास में, 100 नंबर, और कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या बात? अब वो नोट डाउन करके जाना सब, रखेंगे आज के लिए इतना ही, जा रहे बच्चों। बाय।